2026 से ना इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। यस। बहुत उम्मीदें उनकी टिकी हुई हैं कि शायद इस साल कुछ चमत्कार हो जाएगा। हुँ, हुँ। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए मार्केट को लेकर भी प्रेडिक्शन की जा रही थी, आपने भी कई तरह की जी, प्रेडिक्शन जी, की जी। है। तो वो जो टारगेट है 29,000 से लेकर 32,000 का जो टारगेट है, वो अचीव कर पाना क्या पॉसिबिलिटी है? बजट के बाद क्या कुछ चमत्कार होगा? क्या तस्वीर नज़र आ सकती है? देखिए बहुत सारे लोगों ने एंटीसिपेट किया है, जैसे अगर हम नाम लें गोल्डमैन सैक्स है या हुँ, आपका मॉर्गन स्टैनले है। सभी ने बोला कि 29,000 तक के टारगेट जा सकते हैं। तो बड़े-बड़े एनालिस्ट ने भी टारगेट दिए। तो देखिए कहीं न कहीं विज़न जो है वो यहाँ पे पॉज़िटिव है। विज़न अगर आप देखेंगे तो सरकार का विज़न भी पॉज़िटिव है। प्लस कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स इंडिया में अभी तक नहीं है। हुँ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद भी हमने नए हाइज़ बनाए हैं। एग्रीकल्चर हमारा बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, डिफेंस सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है। और हमारा हम अभी तक आप देखिए कि जो ट्रम्प साहब के टैरिफ थे, उसके को लेकर अभी तक हमने कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया है कि हाँ, हम उनके सामने झुक गए हैं या हमने कोई उनसे कोई डील करी हो। तो वो ट्रम्प साहब के लेवल पे चल रहा है। अभी तक मोदी साहब ने या सरकार ने कोई आगे बढ़ के कोई समझौता नहीं किया है। हुँ, वो अभी भी हम रशिया से क्रूड ले रहे हैं। हालाँकि क्वांटिटी कुछ कम हुई है, बट अभी भी हम रशिया से क्रूड ले रहे हैं और क्रूड देने के लिए बहुत सारे ऐसे देश हैं, जो हमको डिस्काउंट में क्रूड देने को तैयार हैं। तो बिल्कुल। भारत के जो रिलेशन है, वो बाकी देशों से बहुत अच्छे रहे हैं। हालाँकि ट्रम्प साहब ने भी बोला है कि भाई भारत बहुत अच्छा दोस्त है उनका, मोदी साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसी पॉज़िटिव स्टेटमेंट भी हमने ट्रम्प साहब की तरफ से आती हुई देखी हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि कहीं न कहीं आपको मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिलेगी, बट हाँ, मार्केट का व्यू मुझे लगता है कि पॉज़िटिव रहेगा क्योंकि भारत की जीडीपी बहुत ग्रो कर रही है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो ये 2 मेजर पॉइंट होते हैं जो एक इकोनॉमी को ग्रो करने में सपोर्ट करते हैं। तो हुँ, यहाँ पर जीडीपी आपकी ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में है, तो मुझे हुँ, लगता है कि 2026 में आपको नए हाइज़ दोबारा बनते हुए दिखाई देंगे और हुँ। मुझे भी लगता है कि मार्केट हो सकता है आपको 28,500 29,000 तक लेवल जाता हुआ दिखाई दे। ये अगले 6 महीने को लेकर प्रेडिक्ट कर रहे हैं या फिर एंड तक जा सकती है ये चीज़? देखिए टाइम करना बड़ा मुश्किल है कि हुँ, कितने टाइम में जाएगा, बट ये मुझे लगता है कि मार्केट में आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि 6 महीने में आपको लेवल्स आते हुए दिखाई दें। हो हुँ, सकता है कि 27,000 28,000 के लेवल आपको 6 महीनों में आते हुए दिखाई दें। देन उसके बाद फिर हमारे फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट होते हैं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जीएसटी रिफॉर्म्स भी सरकार ने की हैं। हाँ। उसके रिजल्ट्स अब आने चालू होंगे। 15 अगस्त को उन्होंने प्राचीर से लाल किले की प्राचीर से अनाउंस किया था। अब हुँ, उसका इफ़ेक्ट जो कंपनी के रिजल्ट्स अब आएँगे उसमें आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो हुँ, उसमें भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीनों में आपको अच्छे खासे मार्केट में लेवल्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से मार्केट को लेकर तो आपने प्रेडिक्ट कर दिया है कि शायद आने वाले टाइम में यस, बहुत जल्दी मार्केट अच्छी ग्रोथ कर सकता है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार के कंधे पे भी कई तरह की देखिए ज़िम्मेदारी हैं। यस, कई बार ऐसा होता है कि जो आम आदमी होता है वो बजट से निराश हो जाता है, कई लोग खुश हो जाते हैं, अलग-अलग सेक्टर को लेकर यस, अनाउंसमेंट की जाती है और अगर पूरा जो एक बड़ा रोल देखा जाए जैसे कि आप शुरू में भी कह रहे थे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है, अगर वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन कब कहाँ पर डामाडोल हो जाए कुछ पता नहीं है। यस। वेनेजुला को लेकर अगर मैं बात करूँ तो देखिए अभी क्या चल इट्स अ रहा न्यू है। चैप्टर। बिल्कुल। यस, ये कुछ ना कुछ पन्ने जुड़ते रह रहे हैं यस। और डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से एक के बाद एक बयानबाज़ी उन्होंने चल रही है। ग्रीनलैंड को भी बोला कि एक्वायर करेंगे। बिल्कुल, यस। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए जब तक ट्रम्प साहब हैं उनको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हुँ, वो रात को सोते क्या सोच कर हैं, उठते क्या सोच कर हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। सडनली उन्होंने वेनेज़ुएला पे अटैक किया, हुँ, 2 दिन बाद स्टेटमेंट दिया कि वो ग्रीनलैंड को भी करेंगे। तो अब ये नहीं पता कि वो किस इकोनॉमी के ऊपर नज़र लगा के बैठे हैं। हुँ, देखिए इस टाइम पे अगर आप देखेंगे ना तो ग्लोबल में एक वॉर छिड़ा हुआ है कि ग्लोबल जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं वो सबसे ज़्यादा कौन होल्ड कर रहा है। हुँ, लेट्स से चाइना चांदी को लेके बैठा है। हाँ, रशिया भी चांदी को ले रहा है, कॉपर को भी होल्ड कर रहे हैं। अ, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने वेनेज़ुएला के लिए जो सबसे बड़ा क्रूड का रिज़र्व रखता है, हाँ, नेचुरल गैस का रिज़र्व रखता है, गोल्ड की होल्डिंग भी वहाँ पे बहुत बड़ी है। हुँ, प्लस कहीं-कहीं तो ये भी आ रहा है कि उसके पास बिटकॉइन भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में है और प्लस नेचुरल वाटर का रिसोर्स भी उसके पास बहुत बड़ा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज़ उन्होंने काफ़ी होल्ड कर लिए। तो अभी जो वॉर है वो नेचुरल रिसोर्सेज़ को लेके हो रही है कि भई किसके पास कितने नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं। हुँ, क्योंकि अगर अब आप देखेंगे तो जब से रेयर अर्थ मेटल का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हुँ, तब से हमने देखा है कि जितने भी इंडस्ट्रियल मेटल हैं, सब में अच्छा खासा मोमेंटम है। हर कोई उसको होल्ड करने की लाइन में लगा हुआ है कि उसके पास मैक्सिमम होल्डिंग आ जाए, जिससे कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकें। एआई चिप्स का अब की तरफ लोग जा रहे हैं। हुँ, हालाँकि भारत थोड़ा-सा पीछे है, बट यहाँ पर भी ग्रोथ हमने देखी इंडिया में कि एआई को लेके बहुत स्पीड से ग्रोथ होती हुई दिख रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं लेटर और सूनर हमें लगता है कि इंडिया भी इस रेस में आता हुआ दिखाई देगा और रेस में आ रहा है धीरे-धीरे। तो हुँ, ये ग्रोथ का पार्ट यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। तो
इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो मुझे लगता है कि बनी रहेगी और यही एक मौका होगा जहाँ पर इंडिया जो है आगे बढ़कर आएगा। क्योंकि जब सभी देशों में आपको देखने को मिलेगा कहीं न कहीं अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो हुँ, जो इन्वेस्टर है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे कि भई इंडिया सेफेस्ट कंट्री है। हुँ, अब डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। हुँ। अच्छा, गोल्ड को लेकर जिस तरीके से वेनेजुएला को लेकर जो अटैक ट्रम्प यस, के द्वारा यस, किया जा रहा है, ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद गोल्ड जो है बहुत तेज़ी से बूम करेगा। यस। क्या ऐसा लग रहा है? कहाँ तक पहुँचने की इसकी संभावना है? देखिए सेवेबल डिमांड तो डेफ़िनिटली गोल्ड में देखने को मिलेगी क्योंकि हुँ, जो वेनेज़ुएला का अटैक है, वो ये दर्शाता है कि एक तानाशाही वाली बात ट्रम्प साहब की यहाँ पे दिख रही है हुँ, कि हर कोई कह रहा है कि इवन किम जोंग भी यहाँ पर जो है वो उसका प्रतिरोध करते हुए नज़र आए कि भई ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुँ, तो हमें लगता है कि उसकी वजह से कहीं न कहीं जो सेंटिमेंट है वो सेफ हेवन की तरफ जाते हैं कि आपको अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड सेफ हेवन डिमांड है। हुँ, गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करो, कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। डॉलर में लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है और हमने देखा लास्ट ईयर डॉलर ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, तो हुँ, लोगों का इंटरेस्ट डॉलर से कम होता हुआ दिख रहा है। लोग अब धीरे-धीरे सेफ हेवन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं कि आपको गोल्ड लेना चाहिए या सिल्वर आप होल्ड करके चलो, कभी भी मुसीबत का टाइम आएगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको पूरे वर्ल्ड में आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो सेफ हेवन डिमांड है वो इन वॉर की वजह से बढ़ती हुई दिख रही है। तो अगर ये वॉर होंगी, चाहे वो वेनेजुएला के साथ हो या रशिया यूक्रेन वॉर हो और चाइना ताइवान का वॉर हो, ये भी चैप्टर नया खुलता हुआ दिख रहा है। तो उसकी वजह से कहीं न कहीं आपको सेवेन डिमांड आती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। 2025 में गोल्ड ने लगभग 60% से ज़्यादा यस, रिटर्न, चाँदी ने 130% से ज़्यादा यस, यस, रिटर्न। यस, यस। 2026 में जैसे कि कहीं न कहीं जो इन्वेस्टर का भरोसा वो बरकरार रखा था। ये कहा जा रहा है कि अब ऐसा तो नहीं होगा कि चाँदी सोना का रूप लेगी और सोना जो है चाँदी का रूप लेगा। मानते? देखिए वो उसमें शायद मुझे लगता है कि ऐसा ना हो हुँ, क्योंकि चांदी में दोनों चीज़ें ऐड होती हैं, सेफ हेवन डिमांड भी होती है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी ऐड होती है। अगर आप अभी पिछले 6 दिनों में देखेंगे तो चांदी 12% रिटर्न दे चुकी है महज़ 5 दिनों में। गोल्ड केवल 3% इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सोने चांदी में रिटर्न आने चालू हो गए हैं। इवन सभी मेटल्स में डिमांड बढ़नी चालू हो गई है। डिमांड बढ़ी है, रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 2026 भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। हाँ, हो सकता है कि शायद उस लेवल पे रिटर्न ना देखने को मिले या उससे भी ज़्यादा रिटर्न आ सकते हैं। हुँ, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ऐड हुए हैं, सडनली देखने को मिले हैं, तो ये आगे एस्केलेट हो सकते हैं। तो चांसेस है कि आपको गोल्ड के अंदर रिटर्न देखने को मिले, हो सकता है 30-40% रिटर्न देखने को मिले या हो सकता है कि चांदी भी आपको 80-100% के आस-पास रिटर्न लाती हुई दिखाई दे। तो चांदी में और गोल्ड में आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना परसेंट रिटर्न देगा, बट हुँ। ये ज़रूर लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अब तो प्रिडिक्ट करने में भी डर लग रहा है क्योंकि जिस तेज़ी के साथ ये दोनों बढ़े हैं, लास्ट ईयर की अगर मैं बात जी। करूँ तो देखिए एंड में तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। देखिए, एक फिगर मैं आपको देना चाहूँगा 1970-80 में चांदी 800% इंक्रीज़ हुई थी। हुँ, 2000 से लेकर सन 2000 में चांदी करीबन 550% इंक्रीज़ हुई थी। तो अभी तो केवल 200% इंक्रीज़ हुई है। तो रूम अगर आप देखेंगे तो बाकी है। मतलब 800% भी जा सकती है क्योंकि हिस्टोरिकल गई है। 500% भी जा सकती है क्योंकि हिस्टोरिकली गई है वो। तो ये नहीं है कि इसकी ब्रेक लग गया है। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करे, मतलब रूम आगे भी ऊपर है ओपन है कि हुँ, 800% तक भी जा सकती है, 500% भी जा सकती है। हुँ, बट कितना जाएगी ये कहना बड़ा बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस टाइम पे जो कंसर्न्स अभी चल रहे हैं, ये तो बिल्कुल सपोर्टिव है गोल्ड सिल्वर के लिए। बट प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं तो लोग प्रॉफिट बुक भी करते हैं, लोग थोड़ा स्टेबल भी है, रुकते भी हैं हुँ। और ऐसे में जनरली हम देखते हैं फिजिकल मार्केट में थोड़ा प्राइस रुकता भी है। तो वो अभी स्टार्ट हुई है रैली, तो देखते हैं कि अभी 1 डेढ़ महीना निकलेगा तो और क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी। देन विल रिवाइज़ आवर टारगेट्स। अनुज जी, बजट के बाद इक्विटी वर्सेस गोल्ड, यस। क्या कहेंगे? इसको लेकर क्या प्रिडिक्ट करेंगे? देखिए इक्विटी वर्सेस गोल्ड में आप देखेंगे तो डेफिनेटली इक्विटी का तो मुझे लगता है कि साल है, इक्विटी में मोमेंटम आएगा, बट हाँ, गोल्ड का साल तो रहने ही वाला है। हुँ, अगर लोगों की जेब में पैसा आएगा, तो भी लोग पैसा डालेंगे गोल्ड में। लोगों की जेब में पैसा आएगा तो वो ज्वेलरी परचेज़ करेंगे, गोल्ड परचेज़ करेंगे, सिल्वर परचेज़ करेंगे, तो वो रहेगा। अगर अनसर्टेनिटी का माहौल होगा तब भी लोग गोल्ड परचेज़ करेंगे। तो गोल्ड मुझे लगता है कि अब उस कैटेगरी में है जहाँ पर लोगों की जेब में पैसा आएगा तो भी लोग पैसा गोल्ड में डालेंगे, लोगों को अनसर्टेनिटी लगेगी तब भी लोग गोल्ड में पैसा डालेंगे। हुँ, इक्विटी इज़ अ पार्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इक्विटी में पैसा डालिए। हुँ, आपको अगर उस वेल्थ को बचाना है, हेज करना है, तो लोग गोल्ड में पैसा डालेंगे। हुँ, तो गोल्ड अब उस कैटेगरी में है कि अगर कोई भी आपको अनसर्टेनिटी लगती है या कोई भी अनक्लैरिटी आती है मार्केट में तो लोग फिर गोल्ड में पैसा डालेंगे। तो डेफ़िनिटली मुझे लगता है कि गोल्ड यहाँ पर जो है पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा। हुँ, अगेंस्ट इक्विटी, इक्विटी में भी मोमेंटम आएगा, ऐसे नहीं इक्विटी में नहीं आएगा। हुँ। इक्विटी में अच्छी रैली बनेगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि इस साल इक्विटी में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अपॉर्च्युनिटी इक्विटी में देखने को मिलेगी, बट हाँ, गोल्ड भी साथ-साथ चलेगा।